रतनपुर में नवरात्रि से पहले महामाया कुंड में 29 कछुओं की संदिग्ध मौत के मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रतनपुर न्याय मंच के आह्वान पर रविवार को पूरा शहर बंद रहा। महामाया कुंड में हुए कछुआ मौत प्रकरण में अब तक केवल 2 मछुआरों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जनता में भारी रोष है। पक्षपात के आरोप लगाते हुए रतनपुर न्याय मंच ने रविवार को शहर बंद का ऐलान किया। सुबह से ही रतनपुर की सड़कों पर न्याय मंच के कार्यकर्ता और आम नागरिक उतरे और व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। आम जनता और व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। हाई स्कूल चौक, भीम चौक, महामाया चौक, पुराना बस स्टैंड समेत शहर के हर प्रमुख इलाकों की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। ठेले खोमचे से लेकर बड़े प्रतिष्ठान तक सभी जगह ताले लटकते नजर आए। रतनपुर न्याय मंच ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंच ने मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन जल्द सख्त कदम नहीं उठाता तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंच ने चेताया कि न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस पूरे मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कन्हैया यादव, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका रतनपुर, लवकुश कश्यप, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और अन्ना महाराज मंगलच गौरी मंदिर संस्थापक ने भी प्रशासन नाकामी पर सवाल उठाए और आंदोलन को समर्थन दिया। देखो, मैं पहले तो एक बात बता दूं, रतनपुर जो है एक बहुत शांतिप्रिय जगह है और ऐतिहासिक धार्मिक है। रतनपुर का जो महामाया ट्रस्ट है, जो कुंड है महामाया का, और वहाँ एक महामाया कुंड गोदिया और कल्पेश्वर तालाब है वहाँ पे, और महामाया कुंड कल्पेश्वर तालाब एक नगर पालिका के अधीन है। सबसे पहले तुम लोग को गिन नेट डालने के पहले एक नगर पालिका में आवेदन देना था कि वहाँ पे कचरा बहुत है। उन्होंने किसी प्रकार के आवेदन नहीं दिया और पहले तो गिन नेट में कभी कचरा सफाई होता नहीं। उनका सिर्फ एक ही मंशा था कि वहाँ का जितने भी मछली है उसको मारा जाए, कितने केचुआ उसको मारा जाए, और उसके द्वारा ये तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि उनका जो पाप है वो ऊपर आ गया। नहीं तो आज जो केचुआ कांड हुआ है, उन लोग बहुत दिन से करते आए हैं। वहाँ का कम से कम 1500 केचुआ मार चुके हैं और कम से कम 20 से 30 क्विंटल मछली मार चुके हैं। ये जो पब्लिक है ये स्वयं में आई हुई है और महामाया ट्रस्ट नाम का धार्मिक ट्रस्ट है तो पारिवारिक ट्रस्ट। आप लोग को मालूम है कि 28 ट्रस्टी में 2 ट्रस्टी रतनपुर में, 19 ट्रस्टी बाहर के, और इनके द्वारा गैर कानूनी कार्य को हमेशा अंजाम दिया जाता है। अभी ताज़ा मामले में कछुआ को ले लीजिए, बाकायदा CCTV कैमरा पुकार रहा है, FIR दर्ज हुआ है। रतनपुर के मजदूर परिवार 2 परिवार वो जेल में भेज दिया गया है, और जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के जो सहयोगी हैं, वो AC में बैठे हुए हैं। रतनपुर बंद का कारण यह है कि यहाँ पर जो ट्रस्टियों के द्वारा ये तो पहले बार पकड़ा गया है। इनके द्वारा हजारों बार मत्स्य खेत अनाधिकृत रूप से किया गया है और ये लोग कछुआ खाने के आदी हैं। आप किसी भी आप लोग खुफिया तंत्र के महारत हासिल किए हुए हैं। जाके मछली मार्केट में आप लोग पता कीजिए कि उस महामाया कुंड से कितने बार और कौन मत्स्य खेत कराता है, और सफाई के आड़ में इन लोग रात में मछली मरवा रहे। मछली का बहाना है, इन लोगों को कछुआ ही खाना है। अभी तक आप सभी रतनपुर के नागरिकों को पता है कि आज 50 वर्षों से किसी प्रकार के वहाँ मत्स्य खेत नगर पालिका या उसके द्वारा किसी न तो किसान को दिया गया है, न वहाँ किसी प्रकार की अनुमति दी गई। लेकिन अपने प्रभाव के कारण ठाकुर बलराम सिंह के चलते उस समय उतना दिन तक हुआ। अभी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष आशीष सिंह की धर्म पत्नी भी यहाँ अध्यक्ष रही है, और ये लोग कई प्रकार के चोरी वगैरह भी अंजाम देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन जनता की इस आवाज को सुनेगा या फिर कार्रवाई टालने की नीति जारी रहेगी। रतनपुर की जनता ने शांतिपूर्वक पर प्रभावशाली विरोध दर्ज कराया है। कछुआ प्रकरण ने एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होती है या आंदोलन और तेज होगा। जी न्यूज़ के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट।